16वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अक्टूबर 2021 को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 16वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। 16वें EAS की मेज़बानी ब्रुनोई की अध्यक्षता में की गई थी। यह प्रधानमंत्री मोदी के लिए 7वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन था। 16वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने मुक्त, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर भारत की प्रतिबद्धता दोहराई और क्षेत्र में आसियान केंद्रीयता सिद्धांत पर जोर दिया। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक लचीली वैश्विक मूल्य श्रृंखला के महत्व पर जोर दिया। साथ ही हिंद प्रशांत देशों को क्वाड प्रायोजित टीके उपलब्ध कराने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। यह शिखर सम्मेलन सदस्य देशों द्वारा 3 वक्तव्यों को अपनाने के साथ समाप्त हुआ, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य, पर्यटन के माध्यम से आर्थिक सुधार और सतत सुधार शामिल है। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भारत प्रशांत में प्रमुख नेताओं के नेतृत्व वाला मंच है। 2005 में अपनी स्थापना के बाद से इसने पूर्वी एशिया के रणनीतिक और भू राजनीतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 10वां आसियान सदस्य देशों के अलावा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत, चीन, जापान, कोरिया गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस शामिल है। भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का संस्थापक सदस्य होने के नाते पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को मजबूत करने और समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए इसे और प्रभावी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021। 4 भारतीय संस्थानों ने टाइम्स हायर एजुकेशन की अक्टूबर 2021 में आखिरी सप्ताह में जारी विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 में जगह बनाई है। की शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों की यह रैंकिंग दुनिया भर के प्रमुख शिक्षाविदों के ओटों के आधार पर तैयार की गई है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने इस सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जो भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान है। भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान है। शीर्ष 200 में शामिल अन्य 3 भारतीय संस्थान IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास। संयुक्त राज्य अमेरिका USA की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 2021 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान USA और यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने क्रमशः दूसरी और तीसरी रैंक हासिल की है। शीर्ष 10 में से 7 संस्थानों के साथ जहां अमेरिका रैंकिंग में शीर्ष पर है, वहीं चीन का सिंगुआ विश्वविद्यालय जो 10वें स्थान पर है, शीर्ष 10 में शामिल एकमात्र एशियाई विश्वविद्यालय है। WHO ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2021। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2021 के लिए ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 14 अक्टूबर 2021 को जारी की। रिपोर्ट में कोविड-19 के प्रभावों पर प्रकाश डाला गया है, जिसके कारण तपेदिक टीबी उन्मूलन की प्रगति में भारी उलटफेर देखने को मिला है। रिपोर्ट में भारत को टीबी उन्मूलन में सबसे अधिक प्रभावित देश के रूप में भी उल्लेख किया गया है, जहां 2020 में नए टीबी मामलों का पता लगाने में भारी प्रभाव पड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार 6 रोग से संबंधित सबसे अधिक 15 लाख मौतें 2020 में हुई। इसकी 1/3 यानी 5 लाख मौतें भारत में हुई हैं। 2019 की तुलना में 2020 में 20% टीबी के मामलों में नाटकीय रूप से कमी देखी गई है। 2019 में नए मरीजों की संख्या 71 लाख थी, जो 2020 में 58 लाख ही दर्ज की गई है। वर्ष 2019 और 2020 के बीच टीबी के नए मामलों की दर्ज संख्या में गिरावट मुख्यतः इन देशों में देखी गई है। भारत 41%, इंडोनेशिया 14%, फिलीपींस 12% और चीन 8%। 3 मिलियन की कुल वैश्विक गिरावट में इन देशों एवं 12 अन्य देशों का योगदान 93% है और 4.1 मिलियन मामलों का अंतर है। टीबी का पता लगाने की प्रगति 2012 के स्तर पर वापस चली गई है। भारत में 2020 में कुल मामलों में 41% की गिरावट दर्ज की गई है। रिपोर्ट में ग्लोबल टीबी वॉच लिस्ट में कंबोडिया, रूस और जिम्बाब्वे को शामिल किया गया है।